Hello students, today's topic is heating values and combustion efficiency. इस लेक्चर पे जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ हीटिंग वैल्यूज़. सो बेसिकली क्या होता है कि जब आप जो हीटिंग वैल्यूज़ है और कंबशन एफिशिएंसी है दोनों रिलेट करता है कंबशन के साथ. ओके, सो हीटिंग वैल्यूज़ और कैलोरीफिक वैल्यूज़ और कंबशन एफिशिएंसी को अंडरस्टूड करने के लिए आपको कंबशन पता होना चाहिए कि कंबशन फिनोमेना क्या होता है. तो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि कंबशन में क्या होता है कि आपका एक फ्यूल बर्न होता है किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर. जब वो बर्न होता है और जब कंबशन प्रोसेस होती है तो आपको एक न्यू सबस्टेंस मिलता है. मे बी जब आपका एक कंप्लीटली प्योर और अच्छा सक्सेसफुल कंबशन होता है तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और कुछ वाटर कंटेंट मिलता है. सो बेसिकली कंबशन क्या है? दैट इज अ रैपिड केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ अ सबस्टेंस विद ऑक्सीजन इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड लाइट इज कॉल्ड कंबशन. क्योंकि कोई भी चीज आपकी बर्न हो रही है तो वो आपको आउटपुट में कुछ हीट तो देगी ही देगी. ठीक है, साथ में कोई सबस्टेंस, कुछ एसेस, कुछ और आउटपुट आपको देगी. तो ये कंबशन प्रोसेस डिफाइन किया गया है कि फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट मिलके आपको कुछ एग्जॉस्ट मिलता है और कुछ हीट मिलता है. ठीक है, सो बेसिकली कंबशन हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं. दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ लाइट एंड हीट एनर्जी इज कॉल्ड कंबशन. बर्निंग of something producing light and heat energy is called combustion. तो combustion को हम different टाइप से कैटेगराइज कर चुके हैं और कितने टाइप से combustion होता है वो भी हम स्टडी कर चुके हैं. बट क्योंकि आपको एनर्जी को डिफाइन करना है इसलिए combustion टॉपिक दोबारा से लिंकअप हो रहा है. सो combustion इज अ हाई टेम्परेचर एक्सोथर्मिक रेडॉक्स chemical reaction between a fuel and an oxidant, usually atmospheric oxygen, that produces oxidized often gaseous products in a mixture. Combustion is often not enough that light in the form of either glowing or a flame is प्रोड्यूस्ड. सो बेसिकली कंबशन में आप क्या देख रहे थे कि जैसे आपने कोई एक फ्यूल लिया, सपोज आपने कोल लिया और आप उसको बर्न करते हो एक विद द प्रेजेंट ऑफ एयर, तो उस एयर पे ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगी तो उस ऑक्सीजन की वजह से इग्निशन स्टार्ट होगा. तो कंबशन प्रोसेस स्टार्ट होगा और प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद में कुछ आपको हीट मिलेगा और कुछ एक न्यू सबस्टेंस मिलेगा. अगर आपका इम्प्रॉपर कंबशन हुआ तो मे बी आपको कार्बन मोनोऑक्साइड, कुछ ऑक्सीडाइज्ड मिल जाएंगे. अगर आपका प्रॉपर हुआ है तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वाटर मिलेगा, प्लस हीट मिलेगा. सो दैट इज नोन एज द कंबशन. सो जो रिएक्शंस इन्वॉल्व रहती है कंबशन पे, उस पे क्या रहता है? कंबशन रिएक्शंस ऑलवेज इन्वॉल्व मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन O2. एनी टाइम anything burns, it is a combustion reaction. Combustion reactions are almost always exothermic, that is give off heat. For example, when wood burns it must do so in the presence of O2 and lot of heat is produced. Means combustion का कोई भी प्रोसीजर होता है, आप फ्यूल कुछ भी लो, कोई सा भी कंबशन ले लो, लेकिन उस पे हीट कुछ ना कुछ अमाउंट में आपकी प्रोड्यूस होगी. ठीक है, दैट इज अ एग्जाम्पल कि आपने एक वुड ले लिया, प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, आपको कुछ सबस्टेंस मिला और उसके साथ में कुछ आपको हीट मिला. तो दैट इज द कंबशन रिएक्शंस. मींस आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिली और साथ में आपको कुछ H2O, कुछ वाटर कंटेंट मिला, प्लस आपको हीट मिला. तो अ रिएक्शन ऑफ अ फ्यूल विथ ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड और लाइट. Okay, so wood as well as many common items that combust are organic, that is they are made of carbon, hydrogen and oxygen. When organic molecules combust, the reaction products are carbon dioxide and water. Simply all organic material consisting carbon, hydrogen and oxygen are combustible. So organic material like H2O plus heat plus O2, that gives to CO2 plus consisting carbon, oxygen, hydrogen. सो हीट ऑफ कंबशन. सो हीट ऑफ कंबशन या हीटिंग वैल्यूज आप क्या डिफाइन करोगे? जब आप किसी भी सबस्टेंस को बर्न करते हो तो जितने अमाउंट में आपको वो हीट देता है दैट इज नोन एज द हीटिंग वैल्यू इन अ सिंपल वे. सो द हीटिंग वैल्यू और एनर्जी वैल्यू और कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ सबस्टेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ इट. आप कोई भी सबस्टेंस, कोल, कुछ भी आप बर्न कर रहे हो तो एक वो कुछ अमाउंट में आपको हीट रिलीज करेगी. दैट हीट इज नोन एज द हीटिंग वैल्यू.
यूनिट्स ऑफ हीटिंग वैल्यू क्या क्या होती है कि आप जो आपको हीट मिला है उसको किन किन यूनिट्स पे मेजर कर सकते हो. दैट इज कैलोरी, किलो कैलोरी. BTU that stands for British Thermal Unit. CHU that stands for Centigrade Heat Unit. So ये कुछ यूनिट्स हैं जो आपकी हीटिंग वैल्यू को मेजर करने पे यूज होती हैं. So the calorific value is the total energy released as heat when a substance undergoes complete combustion with oxygen under standard condition. The chemical reaction is typically a hydrocarbon or other organic molecule reacting with oxygen to form carbon dioxide and water and release heat. Heating value is used to identify the efficiency of a fuel. So it may be expressed with different quantities like energy per mole of a fuel, energy per mass of fuel, energy per volume of the fuel. So basically heating value is commonly determined by bomb calorimeter. Bomb calorimeter is a type of constant volume calorimeter used in measuring the heat of combustion. तो जो भी आपको combustion के through heat मिलती है उसकी वैल्यू को जिससे आप मेजर करते हो दैट इज नोन एज द हीटिंग वैल्यू, और जिस चीज से आप उसको डिटरमिन करते हो दैट इज द बॉम्ब कैलोरीमीटर. सो यहाँ पे को आपको एक टेबल शो कर रखी है दैट इज द कैलोरिफिक वैल्यूज ऑफ अ डिफरेंट फ्यूल. जैसे वुड का है वो कैलोरिक वैल्यू जो है वो ये है, कोल की ये है, ऐसे करके आपको एक शो कर रखा है कि कैलोरिफिक वैल्यूज ऑफ अलग अलग फ्यूल की, पेट्रोल की, डीजल की, 45,000 CNG की कितनी होती है, LPG की कितनी होती है, ये आप एक बार देख लीजिएगा. टाइप्स ऑफ हीटिंग वैल्यूज. सो बेसिकली हीटिंग वैल्यूज को टू टाइप से कैटेगराइज करता है. वन इज नोन एज GCV. सो हियर GCV स्टैंड्स फॉर ग्रॉस calorific value, and second one is NCB. NCBE that is known as the net calorific value. So with fuels containing hydrogen heating value means ही समझ जाओ कि that is calorific value can be categorized as two types. So one is known as the higher or gross calorific value and second one is lower or net calorific value. So gross calorific value क्या होता है कि आप इसे बोल सकते हो कि टोटल अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड व्हेन अ यूनिट मास ऑफ फ्यूल इज बर्न्ड कंप्लीटली. सो दूसरे ढंग से आप क्या बोल सकते हो कि दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ कंबशन आर कूल्ड to room temperature. Means when a fuel is burned, the hydrogen is converted into steam. If the product is cooled down, the steam is condensed into water, thereby increasing latent heat value. This latent heat of condensation of steam is included in GCV, that is gross calorific value. Okay, so a good fuel possesses GCV. कोई भी good fuel होगा जो कि जिसकी प्रॉपर्टीज आपकी एक अच्छी फ्यूल की होगी वो GCV वैल्यू को कैरी करेगा, दैट इज ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू. ओके, ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू का आप बोल सकते हो कि टोटल अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड व्हेन अ यूनिट मास ऑफ फ्यूल इज बर्न्ड कंप्लीटली. मतलब जब एक प्रॉपर कंबशन प्रोसेस, प्योरली परफेक्टली कंबशन प्रोसेस हो रहा है तो आपको ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू मिलेगी. और उसमें प्रॉपर्टी क्या होगा कि जो आपके पास में फ्यूल होगा वो मॉइस्चर फ्री होगा, बर्न अच्छा हो रहा होगा, उसको ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में मिल रही होगी, तो आपका जो कंबशन होगा वो प्रॉपर होगा, बर्न कंप्लीटली रहेगा, तो आपको ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू मिलेगी. Second one is net calorific value. So it is defined as the net heat produced when unit mass is completely burnt and the products of combustion are allowed to escape. That kind of value is known as the net calorific value. So the quantity known as lower heating value is determined by subtracting the heat of vaporization of the water from the higher heating value. Under normal working conditions, water vaporizes produced during combustion are not condensed and escape along with the hot gases. Hence, lesser amount of heat is available, which is called lower or net calorific values. तो ये जो लाइंस मैंने अभी आपको रीड आउट करी, इससे आप क्या समझे कि आपने जैसे कोई कंबशन प्रोसेस हुआ, उसमें आपने कोई फ्यूल लिया, कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन लिया और वो एक कंबशन प्रोसेस हुआ, बट जो वो वाटर आपको कंबशन प्रोसेस के बाद मिल रहा
मिला था वो गैस के साथ में आपका एटमॉस्फेयर पे चले गया। सो क्या होगा कि आपको जो वाटर मिलना था वो वाटर मिलेगा नहीं, और जो हीट आपको मिली होगी वो भी लेसर अमाउंट की मिलेगी। तो वो जो लेसर अमाउंट ऑफ हीट आपको मिली, दैट इज कॉल्ड द नेट कैलोरीफिक वैल्यू और लोअर और नेट कैलोरीफिक वैल्यू। सो इस तरीके से आप कैलोरीफिक वैल्यूज को या हीटिंग को आप जब डिफाइन करते हो तो इन दो तरीकों से आप कैलोरीफिक वैल्यू को डिफाइन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट जो हम कंबशन एफिशिएंसी है वो नेक्स्ट लेक्चर पे हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।